22 अगस्त का जलसा मंसूख होने पर पीटीआई में शदीद इख्तलाफात सामने आए और कारकुनान में मायूसी भी बहुत हद तक दिखाई दी। लेकिन 8 सितंबर की तारीख दी गई और आज इस जलसे की तैयारियां हो रही हैं। कल जलसा होने जा रहा है, लेकिन सलमान साहब आपने आई थिंक सबसे पहले ये श्योरिटी दी थी कि 8 सितंबर का जलसा होगा और होकर रहेगा। उस वक्त अभी ऐसे कोई आसार नहीं थे, तब भी ये कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं ये भी जलसा होता है कि नहीं होता, बाकियों की तरह ये भी मनसूख हो जाएगा। आप क्यों इतने श्योर थे और किस बुनियाद पर ये कह रहे थे कि ये जलसा होकर रहेगा? देखिए, मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 3 दफ़ा दोहराया था कि 8 सितंबर का जलसा होगा। और मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि ये जो 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ और 22 अगस्त को जो सुबह 7 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला, वो दरअसल इनका सियासी दरवाज़ा दोबारा खोल दिया गया था। अच्छा। और इस जलसे की आप तैयारियां देखें, खान साहब कह रहे हैं बहुत मिन्नतें करके वो जलसा मैंने मंसूख करवाया गया। उस वक्त कहा था कि ये जलसा कुछ चीज़ें तय हुई थी, इसलिए कि आपको याद होगा कि मैंने उसी वक्त कहा था कि अली अमीन गंडापुर के रवाबत थे। अली अमीन गंडापुर ने ही आज़म सवाती को आगाह किया था और जेल का दरवाज़ा ही नहीं खुला था, उनको स्पेस मिली है। अच्छा। अब इस स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने किस तरह करना है, ये गेंद उनकी कोर्ट में है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मशरूत इजाज़त है, ये दरअसल ये भी देखना पड़ेगा कि उनके ख्यालात के इजहार के साथ भी मशरूत होगा कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत की ही सियासत करना चाहते हैं या वो जो रियासत और रियासती इदारों को टारगेट करने का एक अमल था, इससे उनको नुकसान हुआ है। देखिए, क्या जो स्पेस आप जो कह रहे हैं मिली है, ये कोई मशरूत स्पेस है कि कुछ -1 मैंने तो आपको जो बात फिर नहीं कहनी थी मैंने कह दी है कि मशरूत इजाज़त मशरूत ख्यालात के साथ ही मशरूत होगी। अच्छा। और बात ये कि ये अब देखना ये होगा कि वो किस तरह की सियासत करते हैं। ये सियासी जमातों पर आप तारीख उठा के देखें कि मुश्किल अदवार आते हैं, इसमें हौसले से काम लेना होता है, इसमें इस्तिकामत दिखानी पड़ती है। ये नहीं होता कि आपको इक़्तिदार दे दिया जाए तो सब कुछ ठीक है, और अगर इक़्तिदार से आप निकल जाएं और आईनी तरीके से निकलें तो फिर आप रियासत या रियासती इदारे को टारगेट करना शुरू कर दें। अलबत्ता मैं आपको जहाँ ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को स्पेस दे दी गई है, मुझे अभी भी एक खदशा है। क्या? वो खदशा ये है कि ये स्पेस जब देंगे तो यकीनन उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को काम करने का मौका मिलेगा और कल आप देख लेंगे। मैं समझता हूँ कि वो एक ज़िम्मेदाराना रोल अदा करेंगे अपनी तकरीर में, वो पहले वाला तर्ज अमल नहीं होगा। खदशा मेरा ये है, रिहाई मुमकिन बन सकेगी। मैंने जो खदशे का इजहार कर रहा हूँ वो सुन लें कि अगर जलसा कामयाब होता है और जिस तरह मशरूत इजाज़त है, इस तरह मशरूत ख्यालात जब सामने आएंगे, इस पे असर अंदाज एक ही शख्स होगा, वो जो अंदर बैठा है। देखिए, मैटर वही शख्स करता है और उनका तर्ज अमल आज तक, ये सियासी मुखालफिन की वजह से वो जेल में नहीं बैठे, ये मुकदमात का जो सारा सिलसिला है इसलिए कि उनके अपने मफादात होते हैं। आप देखते नहीं कि कल वो जो नैब के कवानीन का जो बिल बहाल हुआ है, आज उन्होंने उसी बिल के तहत, जिसके तहत जिसे टारगेट कर रहे थे, उनका एक प्लस पॉइंट ये समझा जाता था कि वो उनके यहाँ अखलाकियात बहुत है। वो तो अब भी कह रहे हैं कि NRO 2 मिल गया इस हुकूमत को। मैं कहता हूँ उनको मिल गया है। आप जरा देखें ना, आज आपने किस बुनियाद पर उन्होंने रजू किया है कि जनाब मेरा वो 190 मिलियन का केस है, वो रिलीफ उसी कानून के तहत ले रहे हैं कि मैं कहें वो जो है ना शेर, पहला तो मैं भूल गया हूं कि उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हैं कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब। तो बात है कि आपकी अखलाकियात कायम रहनी चाहिए थी। जिस नैब के बिल को आप पाकिस्तान के अंदर अखलाकी गिरावट की बुनियाद करार देते थे, आज उसी के तहत आप वो रिलीफ मांग रहे हैं। बात यह कि तहरीक इंसाफ उनकी एक्टिविटीज, उनके मुस्तकबिल का अनुसार बानी पीटीआई के तर्ज अमल पे है, उनको रिलीफ दे दिया गया है, स्पेस उनको मिल गई है। कल को उनका जलसा होगा, लेकिन इस जलसे पे असरअंदाज अब और कोई नहीं होगा। अगर कोई होगा तो बानी पीटीआई। ठीक है, तो ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि रिलीफ दिया गया है, स्पेस दे दी गई है। आप देखते हैं